गंभीर है क्योंकि आज के जो हमने बयान सुने हिमंता बिस्वा शर्मा के, जो असम के बहिर्गामी मुख्यमंत्री हैं, आउटगोइंग सीएम हैं, कल से बौखलाए हुए हैं, भड़के हुए हैं, पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। कभी पवन खेड़ा जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं तो कभी उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं दे रहे। जो सवाल हमने कल पूछे थे उनका उत्तर नहीं दे रहे। जो बड़े महत्वपूर्ण सवाल श्री पवन खेड़ा ने उठाए, श्री गौरव गोगोई ने उठाए, श्री भूपेश बघेल ने उठाए, श्री बंधु तिर्की ने उठाए। कल की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में चारों कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, गौरव गोगोई जी ने तो बड़े सीधे तौर पर सवाल पूछे। आज ट्विटर पर हमने देखा कि जवाबी कार्रवाई में जो अपने आप को फर्स्ट लेडी ऑफ असम मानने लग गई हैं, वो मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा बाहर आकर के कहती हैं ट्विटर पर कि मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज पब्लिक डोमेन में सामने आ चुके हैं, कल सबसे पहले हमने प्रतिक्रिया सुनी कुछ लोगों की, कुछ जो भाजपा समर्थक हैं उनकी, कुछ आईटी सेल की। किसी ने कहा अरे ये पासपोर्ट नहीं है, ये तो वीजा है। फिर हमने दिखाया कि देखिए इस पे लिखा है दिस पासपोर्ट कंटेन्स 52 पेजेस, नेशनैलिटी एंटीगुअन बारबुडन लिखी है एक पे इजिप्शियन लिखी है। अगर आप उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ेंगे, अब दूसरा नैरेटिव आया कि ये एआई से जनरेटेड है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की हल्की बात करना क्या शोभा देता है कि वो उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप आ जाएं और वो फिर भी जनता से एक के बाद दूसरा झूठ बोलने पर ही आमादा रहें। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि भाजपा और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे जो भाजपा के झूठ बोलने वाले नेता हैं, और हिमंता तो शायद भाजपा के झूठ के एम्बेसडर बन चुके हैं। आज अगर कोई पोस्टर बॉय है भाजपा का तो वो असम के आउटगोइंग सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। वो जो अमेरिका के व्योमिंग स्टेट में एक कंपनी का खुलासा हमने किया जिसके पास 52,000 करोड़ रुपए हैं, जिस कंपनी के पास, और ऐसी न जाने कितनी शेल कंपनियां हैं जिनका सच आप सबके सामने हम रखने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। 52,000 करोड़ का ये जो वर्थ है इस कंपनी का, इसको लेके मोहन भागवत जी क्या कहना चाहते हैं, आरएसएस क्या कहना चाहती है, जरा बताएं अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पर शायद ये सोच के लड़ रहे हैं कि ये मेरे हक की बात है, ये मेरे हक की लड़ाई है, ये मेरे देश के हक की लड़ाई है। वो ये जानते ही नहीं कि वो 52,000 करोड़ के जो मायने हैं क्या है 52,000 करोड़ रुपए। लेकिन हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, मोहन भागवत आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, वो इस पूरे स्कैम के बारे में, इस पूरे फ्रॉड के बारे में क्या सोचते हैं, इन संपत्तियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो हिमंता बिस्वा शर्मा के जो गौरव सिंडिकेट है, गौ सिंडिकेट से मोहन भागवत सहमत है क्या? कोयला सिंडिकेट से मोहन भागवत सहमत है क्या? सुपारी सिंडिकेट से मोहन भागवत सहमत है क्या? अंडा सिंडिकेट और पान सिंडिकेट से क्या मोहन भागवत सहमत हैं? ये जो शेल कंपनीज हैं, ये जो दुबई की प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में वो सवाल पूछेंगे क्या मुख्यमंत्री से? आरएसएस को ये बात भली भांति मालूम है। मोहन भागवत जी बड़े विद्वान बनकर के सामने आते हैं इस देश की जनता के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पल में तोला पल में माशा भी हो जाते हैं, कभी कभी बयान बदल भी देते हैं अपने। लेकिन फिर भी ये पिछला पूरा साल उनके नाम पर डेडिकेट किया गया, आरएसएस के नाम पर उन्होंने सिक्का भी जारी किया। वो जो सारा उस मुहिम में पैसा लगता है वो हमारा आपका है। तो ऐसी एक संस्था जो भाजपा का ईंधन बनने का काम कर रही है, क्या उनसे हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर खामोशी को स्वीकृति क्यों ना माना जाए? राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में।
सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।